दीन का गद्दार यूएई, जिस दौर में सारी दुनिया और गैर मुस्लिम देश भी इजराइल से किनारे हट रहे हैं, वहीं इतिहास की सबसे बड़ी डील की है इजराइल से यूएई ने। इस ग्राफिक्स पर दिए गए डेटा को समझिए। दोस्तों, इजराइल की कंपनी है हथियार बेचने वाली इल्बित, उससे 2.3 बिलियन की डील की है इजराइल से। किसने? यूएई ने। 2.3 बिलियन डॉलर के हथियार इजराइल से ले रहा है यूएई। इतनी बड़ी डील इजराइल से किसी ने नहीं की है जितनी बड़ी हथियारों की डील इजराइल से यूएई ने की है। हथियारों की क्या ही जरूरत पड़ रही है जब यूएई किसी से जंग नहीं लड़ता। अजी, दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए, हमला करवाने के लिए यूएई हथियार देता है। यमन में कुछ दिन पहले जो घुसपैठ की गई है, लड़ाकों ने जो किया है और वहां कब्जे किए हैं, वो किसके इशारे पर हुए हैं? यूएई। उधर सूडान के अंदर जो नरसंहार मचाया है, उस सूडान के अंदर आतंकवाद के जो नमूने हैं, जो वहां दीन के नाम पर सूडान फोर्स पर हमला कर रहे हैं, सूडानी लोगों पर हमला कर रहे हैं, वो रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ को सपोर्ट करने वाला कौन है? उनको हथियार देने वाला कौन है? यही यूएई। दीन का गद्दार है यूएई। उधर ब्रिटेन ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है जो फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहा था, प्रदर्शन कर रहा था। गाजा के हालात में आपको बता रहा था, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। हजरात, ये देखिए, तूफान से अब गाजा के लोगों के टेंट उड़ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कोई गाजा की मदद के लिए आगे आए। मैं लगातार कई दिन से ये दिखा रहा था कि भैया देखो गजा के हालात कितने बुरे हैं, हमें आगे आना चाहिए, गाजा वालों की मदद करनी चाहिए। हजरात, देखिए हाल क्या है। अल्लाह अकबर। और कैसे दिखाऊं, कैसे बताऊं? ये बारकोड बार बार आपके सामने रखा गया कि देखिए, अब अगर कोई 1-1 रुपया कर रहा होगा तो ठीक है, 1-1 रुपया मदद दीजिए, लेकिन कम से कम 2 लाख लोग भी 1-1 रुपया दे, तब 2 लाख रुपए हो गए ना भाई। बहुत मुश्किल है मदद पहुंचाना। मैं 5-6 हजार में क्या भेजूंगा उनको? तवज्जो है। तो कौम पता नहीं कितना मतलब मुर्दा हो रही है। खैर, मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि गाजा में हम जरूरत की चीजें भेज सकें, खाना पानी कम से कम गजा के लोगों को पहुंचा सके। इस स्कैन का इस्तेमाल कीजिएगा। स्कैनर काम ना करे तो बैंक अकाउंट डिटेल इस स्कैनर के नीचे आईएफएससी कोड समेत लिखा हुआ है। उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका पहुंचने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत जल्द अमेरिका से बात करके गजा के अंदर पाकिस्तान की फौज तैनात करने की तैयारी में है। वहीं इजराइल ने एक बार फिर से गाजा में सीज फायर को तोड़ दिया है। एक बार फिर जो उसने ताजा हमला किया है, 10 फिलिस्तीनियों की शहादत हो गई है। गजा के गद्दार ग्रुप का इंटरव्यू ये देखिए, इजराइल के एक चैनल ने लिया है। ये वो व्यक्ति है, ये उस ग्रुप का व्यक्ति है जो फिलिस्तीनी ग्रुप है लेकिन इजराइल के लिए काम करता है, जिसे आप मिलिशियास कह सकते हैं। ये मिलिशियास ग्रुप का आतंकी गद्दार फिलिस्तीनी अपने मुंह से इस चैनल पर इस इंटरव्यू में कबूल करता है कि हमारे गहरे ताल्लुकात इजराइल की फौज से हैं और हम डायरेक्ट इजराइल की फौज से जुड़े हुए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, कनाडा के 6 लॉ मेकर थे ये, जिनकी तस्वीर है। ये फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में जाना चाह रहे थे। इजराइल ने इन्हें वहां जाने नहीं दिया, रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। गाजा के अंदर इजराइल ने पूरी तरह से मदद रोकी हुई है। तभी मैंने आपसे कहा है कि मदद भेजिए।
आइए हम मिलकर मदद भेजते हैं, लेकिन हम तो मुर्दा हैं। हजरात, यूएन ने खुद कहा है कि गाजा में ठंड के मारे बच्चे मर रहे हैं। एक और बच्चा ठंड से अकड़ कर मारा गया है। दोस्तों, 66 दिन में इजराइल ने 814 मरतबा सीज फायर तोड़ा है। मजाल है अरब देशों ने निंदा की हो और सऊदी अरब ने इजराइल को कुछ कहा हो। 6000 बच्चे गजा में अपंग हुए, मतलब पूरे अपंग हुए हैं, अब वो बेकार हो गए हैं। और 16000 ऐसे बच्चे हैं जिनको इसी वक्त इलाज की जरूरत है। तेज बरसात और तूफान का नतीजा ये है, ये देख लीजिए कि अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर भी अब पानी टपक रहा है। हिंदी में बोलूं तो चू रहा है और बिल्डिंग जर्जर है। बरसात, खतरनाक तूफान और फिर जर्जर इमारतें। तस्वीर देखिए, एक बार फिर से गजा में कई सारी इमारतें गिर गई हैं जो जर्जर थी, जिसमें दबकर कई लोगों की मौत हो गई है। हजरात, इजराइल अमेरिका के ऊपर रोज थूकता है। अब नेतन्याहू ने अपने ताजा बयान में कहा है कि अगर यहूदी ना होते तो अमेरिका ना बनता। अमेरिका को बनाने वाले यहूदी ही थे। I said, Mike, that we are fighting today the battle that the Maccabees fought. They fought for the survival of the Jewish people and the Jewish faith against an enemy that wanted to extinguish us, wipe us out from the face of the earth. We were fighting our battle, but we were also fighting the battle of civilization, because our civilization is based on the Judeo-Christian tradition. And if the Maccabees had failed, there'd be no Judaism. जर्मनी के चांसलर ने कहा कि अगर हम और कुछ देश सपोर्ट ना करें इजराइल को तो इजराइल नहीं बचेगा। Nein, wir unterstützen die israelische Regierung in ihrem Kampf gegen den Terrorismus. Und ich will das auf einen Nenner bringen, Frau Kollegin. Wenn wir und andere den Staat Israel in den letzten Jahrzehnten nicht auch militärisch unterstützt hätten, dann gäbe es diesen Staat Israel heute nicht mehr. Und diesen Weg, den gehen wir nicht. Auch wenn das möglicherweise von denen, die da draußen mit Palästinenserflaggen unterwegs sind, völlig anders gesehen wird. Ich schließe mich einer solchen... गद्दार तो भाई हमारी गर्दन पर बैठे हैं। सोचिए डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बड़ी बात कही, और ये झूठ बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा लेबनान के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए कई सारे देश तैयार हैं, और उन देशों में इजराइल नहीं है। इजराइल के अलावा कई दूसरे देश हैं जो हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए लेबनान में घुसने को तैयार है। उधर ट्रंप ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि वो यहूदी हैं। एक अमेरिकी सेनेटर ने डोनाल्ड ट्रंप के कंधे पर हाथ रखा और ऐलान किया कि अमेरिका का इतिहास का पहला ये यहूदी राष्ट्रपति है। तो ट्रंप ने कहा, हाँ, यह आपने सही कहा। 6 years ago I was up here and I said, this is our first Jewish president. Now he's the first Jewish president to serve two not consecutive presidencies. We thank you for everything. यहूदियों का एक प्रोग्राम अमेरिका में रखा गया। अब देखिए, ये औरत अमेरिकी ऑफिशियल है। जहां ये खड़ी है उसके आगे आप देख रहे हैं यहूदी साइन बना हुआ है। अब अमेरिकी ऑफिशियल धमकी ये दे रहे हैं स्टूडेंट्स को कि तुम्हें दिन के उजाले में हम गायब कर देंगे, तुम्हारा पीछा करेंगे, ढूंढेंगे। अगर इजराइल के खिलाफ तुमने कदम उठाए तो तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा कि तुम गए कहां। उधर एक और अमेरिकी सेनेटर ने कहा है, ये जो बुढ़ा है, इसने कहा कि अगर तुम सोचते हो कि अमेरिका इजराइल की मदद नहीं करेगा या नहीं कर सकता तो तुम सब पागल हो। हजरात, ये ऐलान किया जा रहा है अमेरिका के ऑफिशियल्स के द्वारा कि इजराइल चाहे कुछ भी करे, अमेरिका उसका साथ देता था, देता है और देता रहेगा। आइए अब मैं आपको वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के इलाके में ले चलूं। वेस्ट बैंक में लगातार बिल्डोजर चल रहे हैं, फिलिस्तीनियों के आशियाने उजड़ रहे हैं। उधर इजराइल के जो लोग हैं इसी वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के इलाकों में जाकर एक खास भारत में समुदाय है
उसकी तरह नारेबाजी कर रहे हैं और हुड़दंग मचा रहे हैं। वहीं बैतुल मुकद्दस में भी मुसलमान तो नहीं जा पा रहा, लेकिन हजारों की तादाद में रोज यहूदी बैतुल मुकद्दस जा रहे हैं। जहां तुर्की पूरी तैयारी में है कि गजा में हम अपनी फौज भेजेंगे। ये देखिए, इजराइल के ऑफिशियल ने ऑन रिकॉर्ड इजराइल के ही चैनल पर कह दिया है कि हम तुर्की की फौज कभी भी गजा में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर दोस्तों, जो अर्दोगान है, रजब तैयब अर्दोगान, तुर्की के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है 2 लाख टन गाजा में इजराइल बम गिरा चुका है। अभी भी वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और हालात बिगाड़ रहा है। Soykırımdan önce Gazze'nin nüfusu 2,3 milyon civarındaydı. İşte böyle bir yerleşim alanına 200 bin tondan fazla bomba atıldı. Hiroşima'ya atılandan 14 kat daha fazla bombayla Gazze'yi yerle... तुर्की अब आंखों में इजराइल के चुभ रहा है। तो एक इजराइल के चैनल पर पत्रकार बता रहे हैं, हमारे एयरफोर्स के कमांडर साइप्रस और ग्रीस गए थे वहां के अधिकारियों से मिलने के लिए। दोस्तों, साइप्रस और ग्रीस तुर्की के दुश्मन हैं। ऐसे में जब तुर्की चुभ रहा है इजराइल की आंखों में, तो इजराइल की एयरफोर्स के कमांडर साइप्रस और ग्रीस जाकर वहां के ऑफिशियल्स से मुलाकात करके आए हैं। सोचिए, ग्रीस ने, इस मुलाकात के बाद ग्रीस ने तुर्की के खिलाफ इजरायली मिसाइल तैनात कर दी है। अभी कुछ ही वक्त पहले ग्रीस ने ये मिसाइल इजराइल से खरीदी थी। वहीं अमेरिका में एक मुस्लिम पत्रकार को अमेरिका के ऑफिशियल्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा था। वहीं अमेरिका के अंदर एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को गोली मार के कत्ल कर दिया गया है। शक ईरान की तरफ है, लेकिन अभी किसी ने नाम नहीं लिया है। उधर यूरोविजन में एक और देश कूदा है इजराइल का बाइकआउट करने के लिए, जिसका नाम है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया ने कहा कि हम उस देश के साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकते जिसने 20,000 से ज्यादा बच्चों का नरसंहार किया हो। उधर सबसे बड़ी खबर आपको बताना चाहूंगा, इसी रिपोर्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन के तमाम ऑफिशियल्स पर ट्रैवल बैन लगा दिया है। अब फिलिस्तीन का कोई ऑफिशियल अमेरिका नहीं जा सकता। मेरे दोस्तों, मजेदार बात यह है कि सिर्फ इसमें फिलिस्तीन नहीं है, सीरिया का कोई भी ऑफिशियल भी, सीरिया का भी, वो भी नहीं आ सकता अमेरिका। यानी अमेरिका ने फिलिस्तीन और सीरिया के लोगों पर ट्रैवल बैन लगा दिया है। इजिप्ट तड़प रहा था कि नेतन्याहू आगे से बात करे और हमसे डील करे, और नेतन्याहू बात नहीं कर रहा था। तो अमेरिका ने इजिप्ट से कहा कि प्लीज बात करो। इजिप्ट ने कहा हम बात कर लेंगे, पहले हमसे गैस डील करे, हमसे गैस खरीदे इजराइल और हमारे साथ बिजनेस करे। ये है इजिप्ट की औकात। जिसके बाद नेतन्याहू को ट्रंप का मैसेज मिला, जिसके बाद ये रही वीडियो। ऐलान कर दिया है नेतन्याहू ने इजिप्ट से इतिहास की सबसे बड़ी गैस डील का, यानी सबसे ज्यादा गैस की डील इजराइल ने अपने पड़ोसी इजिप्ट के साथ कर ली है। इससे साफ साबित होता है कि इजिप्ट को फिलिस्तीन से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपने बिजनेस, ट्रेड और पैसे से मतलब है। अब तक इजराइल के 61 फौजी अपने आप को कत्ल कर चुके हैं। 48 घंटे अभी नहीं हुए हैं, एक और इजराइल के फौजी ने डिप्रेशन का शिकार था, अल्लाह को प्यारा हो गया है, खुद को उसने खत्म कर दिया है। उधर में दोस्तों हमास का बड़ा बयान आया है। हमास के लीडर ने कहा है कि हम गाजा के अंदर इजराइल का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करेंगे और विदेशी कंट्रोल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजराइल सीरियसली बहुत बुरी तरह से सीज फायर तोड़ रहा है और सीज फायर का उल्लंघन करके गजा पर हमले कर रहा है। तो इसको हम सीज फायर कैसे कहें। उधर इजराइल रोज की तरह लेबनान पर हमला कर रहा है। लेबनान पर जो हमला इजराइल ने किया उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और 12 घायल है।
हजरात, लेबनान की फौज इजराइल के इशारों पर नाच रही है। इजराइल ने शिकायत करी लेबनान की फौज से कि फलाने कब्रिस्तान में, लेबनान में आपके, हिजबुल्लाह ने हथियार छुपाए हैं। इसके बाद क्या था, लेबनान की फौज बिल्डोजर लेके उस कब्रिस्तान में पहुंच गई। देखिए, लेबनान का राष्ट्रपति अमेरिका को खुश करने की लगातार कोशिश कर रहा है। लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा है कि जो ईरान से बातचीत की जाएगी उसमें सिर्फ उसके हथियार, मिसाइल और ड्रोन की बात ना हो, बल्कि इस मुद्दे पर भी बात की जाए कि वो अपने आसपास के इलाकों में ग्रुप प्रॉक्सीज और आतंकवादियों को सपोर्ट और फंड ना करे। वहीं अमेरिका, फ्रांस और सऊदी फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर मीटिंग करने वाले हैं इस मुद्दे पर कि इजराइल अब लेबनान पर हमला आगे ना करे। उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने साफ कहा है कि अमेरिका हमारे सामने ऐसी शर्त रख रहा है जो ह्यूमिलेटिंग है, हम मानेंगे नहीं, हम उसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। IAEA ने कहा है बिना ईरान से डील किए तलवार गर्दन पर लटकी रहेगी। ईरान के पास 400 किलोग्राम अभी भी यूरेनियम है, लिहाजा ईरान बताए कि वो यूरेनियम कहाँ है। उधर कनाडा ने भी अमेरिका को खुश करते हुए ईरान के 4 ऑफिशियल्स पर पाबंदी लगा दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने रिपीट किया है कि अमेरिका के हमलों में हमारी न्यूक्लियर साइट्स डैमेज तो हुई हैं, लेकिन तबाह नहीं हुई, वो बिल्कुल सही और सालिम है और वर्किंग है। हजरात, ये तस्वीर देखिए, ईरान के विदेश मंत्री और रूस के ऑफिशियल्स दोनों ही साइन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट पर। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच हथियारों की और डिफेंस की और इंटेलिजेंस की बड़ी और खास डील हो गई है। वहीं रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए थे, ये देखिए, ईरान, जहां उन्होंने ईरान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और सिक्योरिटी हेड से मुलाकात की है। उधर रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि IAEA जिस तरह से शांत है ईरान पर हमले को लेकर, यानी कोई बयान ईरान पर हमले को लेकर IAEA जो नहीं दे रहा है, ये IAEA की चुप्पी बहुत कुछ बता रही है कि IAEA कितना बड़ा दोगला है। हजरात, ईरान में एक लंबे समय के बाद सूखे में जहां बारिश की जरूरत थी, बारिश हुई है, लेकिन ईरान के ऐसे इलाके हैं रेतीले जहां रेत लाल रंग की है, तो जब वहां बारिश हुई है तो ऐसा लग रहा है कि खून का सैलाब है। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग बातें लिखकर शेयर कर रहे हैं, ईरान को बदनाम करने के लिए इस वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताना चाहूंगा, ये लाल रेत है और जब आसमान से पानी टपका है तो ये समुद्र खून जैसा दिख रहा है। हजरात, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है रिपोर्ट से। जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डील की बातचीत कर रहा था पहले हमले से पहले, ये सब कुछ ट्रैप था। ईरान से अमेरिका को डील करनी नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बातचीत में फंसाया था। मोसाद ने 100 से ज्यादा ईरान के अंदर ही ईरान के गद्दारों को हथियार दिए थे जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे। ये 12 डेज वॉर पूरी तरह से प्लान किया गया था, लेकिन पूरी प्लानिंग फेल हुई और ईरान ने इजराइल का वो हश्र किया कि इजराइल इस वक्त अरब देशों से, ईरान से कहलवा रहा है कि हम जंग नहीं चाहते। मोसाद के चीफ ने कहा है, इन तमाम चीजों के बावजूद ईरान ने परमाणु हासिल करने की तलब नहीं छोड़ी है। ईरान अभी भी मिसाइलें बना रहा है। ईरान का वो जो इरादा है इजराइल को खत्म करने का, अभी भी ईरान का वो इरादा बदला नहीं है। हमें ईरान को रोकने के लिए पहले से ही कुछ न कुछ करना होगा। उधर मेरे दोस्तों, मैं वीडियो ब्लर कर रहा हूँ, बहुत सेंसर कर रहा हूँ। ईरान में आतंकवादी हमले में 3 ईरान के ऑफिशियल्स मारे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आतंकी हमला हुआ, अब वहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रही है, जिस जगह ये अटैक हुआ था वहीं प्रदर्शन हो रहा था, तो उस महिला ने कहा है, जो ऑस्ट्रेलिया की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कि अगर कोई भी यहाँ प्रदर्शन करेगा और आयतुल्लाह खामनाई की फोटो हाथ में लेगा, हम उसे डिपोर्ट कर देंगे। ईरान के हैकरों से इजराइल की फट के 4 है, आप सोच नहीं सकते। जो नफ्ताली बेनेट है, जो
इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री है। हजरात, ईरानी हैकर ने उनके फोन को ही हैक कर लिया और सारा डेटा, तो आप समझ सकते हैं ईरान कच्चा खिलाड़ी अब नहीं रहा है। हजरात, ईरान ने ऐलान किया है कि 12 डेज वॉर में एक स्वीडिश नागरिक हमारी जासूसी कर रहा था, जिसे हमने अब गिरफ्तार कर लिया है। जहां ईरान में अभी कुछ हफ्ते पहले तक सूखा था, डैम सूख गए थे, ईरान की आवाम टेंशन में थी, राष्ट्रपति संसद में बात कर रहे थे कि हमारा डैम सूख गया है। भैया, अल्लाह की बारिश, अल्लाह की रहमत ऐसी आई कि अब ईरान डूब रहा है। हजरात, गाजा की मदद करने के लिए दिल में जिगर हो तो इस स्कैनर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। स्कैनर काम ना करे, नियत अगर मदद करने की होगी तो बार कोड के नीचे बैंक अकाउंट डिटेल भी है। अकाउंट होल्डर नाम आएगा अली रजा, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड आपको नजर आ रहा है। बैंक होगा कोटक महिंद्रा। तो अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आगे आइए, मदद कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जय हिंद।